नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन को उकसाने वाली हरकत। जी हां, सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा है। ताजा घटना उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर की है, जहां पर चीन से के 100 सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी क्रॉस की थी। और ये जानकारी अब सामने आई है कि वो सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट गए थे। इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी पेट्रोलिंग की थी। हालांकि चीनी घुसपैठ के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोड़ों पर आए चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ की और लौटने से पहले एक पुल भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि बाराहोती वही इलाका है जिसमें चीन ने 1962 की जंग से पहले भी घुसपैठ की कोशिश यहां पर की थी। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी को लेकर भारत और चीन में मतभेदों के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। चीन के बाराहोती सेक्टर में एलएसी के पास निर्माण भी बढ़ा दिए गए और पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चीनी ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास करीब 8 लोकेशन पर अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तरी इलाके के काराकोरम के पास करीब वहाब जिल्का से लेकर पीयू हॉट स्प्रिंग, चिंग लॉ, तांगचिंग, मानसा और चुरुप तक का शेल्टर बनाए हैं। यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें तो 7 क्लस्टर में 80 से 84 तक कंटेनर्स बनाए गए हैं। और पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले साल चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। इसके बाद दोनों सेनाओं ने विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया था, लेकिन चीन अब फिर से घुसपैठ की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि चीन की उकसाने वाली हरकतें कौन सी है, जिसमें चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ था। 1962 के युद्ध के दौरान चीनी घुसपैठ पर लगाम अभी भी नहीं लगाई जा पा रही है और चीन ने फिर से एक उकसाने वाली हरकत यहां पर की है कि उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुसपैठ यहाँ पर की है। घुसपैठ छोटी मोटी वहां पर चलती रहती थी, लेकिन इस बार के जो परिणाम है, इस बार के जो चीनी सैनिकों की संख्या है, वो चौंकाने वाली है। तो चीन के आपको बता दें कि घुसपैठ की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। चीन ने फिर से उकसाने वाली हरकत यहां पर की है। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुसपैठ की। भारतीय सीमा में 3 घंटे तक चीनी सैनिक रहे। और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है बाराहोती सेक्टर में, इस बार जो चीनी सैनिकों की संख्या है वो वाकई हैरान करने वाली है। तो क्या कारण है बार बार जो इस तरीके की घुसपैठ यहाँ पर हो रही है और भारत कुछ लगाम नहीं लगा पा रहा है? कारण बड़ा सा ही सामान्य है और पाकिस्तान से बिल्कुल भी अलग नहीं। जैसे ही पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी कलह होती है तो वहां भारत का इस्तीफा दिया जाता है, ठीक उसी तरह इन दिनों चाइना बिजली संकट से जूझ रहा है। चाइना के उद्योग धंधे पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं, बिजली को लेकर हाहाकार है। यही कारण है कि ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने ये हरकत की है। लगातार भारत के रूस से जो संबंध हैं और अमेरिका से जो संबंध हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। भारत की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं और जिसे देखकर चाइना डरा हुआ है। अब तक चाइना पाकिस्तान को फंडिंग कर आतंक की इबारत लिखाता रहा है और अब पाकिस्तान में चाइना को कुछ सूझ नहीं रहा है। जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, उसके बाद चाइना खुद अपने आप में डरा हुआ है और चाइना ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। क्वाड में भी कोई खास सफलता इस समय चाइना को मिलती नहीं दिख रही है। अपने यहाँ उइगर मुसलमानों पर जिस तरह से चाइना अत्याचार कर रहा है, यूएन में उसकी आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। दुनिया के देश, तमाम देश चाइना के नीतियों को लेकर आलोचना कर चुके हैं। वुहान लैब ने चाइना की जितनी बेइज्जती की है, इससे बड़ी बेइज्जती चाइना की अब तक नहीं हुई। बिल्कुल। हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी भी, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, वो जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए, तो हमारे साथ में यहाँ पर
अभी कुछ तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। चीन की घुसपैठ पर लगातार लगाम नहीं लग पा रही है और चीन ने फिर से उकसाने वाली हरकत की है। तो आप ही से जानना चाहेंगे किस तरीके से चीन की घुसपैठ पर जो लगाम है वो नहीं लग पा रही है और चीन ने फिर से ये उकसाने वाली हरकत की, भारत के लिए किस तरीके से खतरा हो सकता है? देखिए, भारत इन दिनों वो 1962 का भारत नहीं है। भारत ने काफी विकास किया है। आज के दिनांक में भारत बेहद सक्षम है। भारतीय सेना प्रमुख कई बार कह चुकी हैं कि चाहे पाकिस्तान का मोर्चा हो, चाहे चीन का मोर्चा हो, भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। और घुसपैठ की जहां तक बात रही, तो छिपकर घुसपैठ चाहे पाकिस्तान से होती रही है और चाइना से भी होती रही है, लेकिन भारतीय सेना उस पर लगाम भी लगाती रही है। और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बेहद बड़ी सफलताएं मिल रही हैं और लगातार भारत की सेनाएं पूरी तरह से हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। बिल्कुल सौरभ जी, लेकिन चीन की अगर बात की जाए, भारत लगातार इस पर काम भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, चाहे इतना बड़ा उदाहरण अभी अफगानिस्तान को लेकर भी है, पहले पाकिस्तान को अपने लिया, उसके बाद पाकिस्तान को अपने पक्ष में लेने के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ जो रुख है वो किया जा रहा है, तो भारत को किस तरीके से चीन अभी देख रहा है? चीन की क्या मंशा है भारत को लेकर? देखिए, चीन की हमेशा से भारत को लेकर एक मंशा रही है। और भारत के चीन के दूसरे भी जो पड़ोसी देश हैं, उनको लेकर भी चीन की हमेशा से एक मंशा रही है, वो है साम्राज्यवाद। चाहे नेपाल हो, चाहे भारत हो। शायद मैं आपको बता दूं कि नेपाल में भी इन दिनों चाइना का भरसक विरोध हो रहा है। कारण सिर्फ वही है, जो जिस तरह से यहाँ पर चीन घुसपैठ करता है, ठीक उसी तरह से नेपाल में घुसपैठ करता है। अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ में, अन्य पड़ोसी देशों के साथ में भी चाइना के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। चाइना के संबंध हमेशा अड़ोस पड़ोस में खराब रहे हैं। एक पड़ोसी के तौर पर अगर चाइना को देखा जाए, तो चाइना से ज्यादा पड़ोसी कोई खराब हो नहीं सकता। और भारत को लेकर जो साम्राज्यवादी मंशा है चीन की, कुपित जो मंशा है, वो कभी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि अब चाइना कोई अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम देश नहीं। रूस और अमेरिका दोनों ही देश चाइना पर पूरी तरह से नकेल लगाए हुए हैं। और आज हालत ये है कि चाइना म्यांमार जैसे देश से भी टकराने की स्थिति में नहीं, चाहे वो नेपाल जैसे देश भी क्यों ना हो। अपनी संप्रभुता की रक्षा सभी देश कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कई सारे मंच हैं और मुझे नहीं लगता कि आज पहले जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। बिल्कुल, अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अमरदीप जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश लगातार चाइना कर रहा है भारत में, तो इसके पीछे की वजह तो चलिए सभी को मालूम है, क्या मंशा है उसकी, किस तरीके से कब्जा करना चाहता है, लेकिन बार बार इस तरीके की घुसपैठ यहाँ पर की जा रही है, भारत कोई कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रहा है? ये कब्जा करने वाली इंटेंशन तो आप सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, वो डिस्टर्ब करना चाहता है। एक्चुअली जिस तरह भारत की जो कूटनीति और जो विश्व में जो मोदी जी की छवि और भारत की छवि जो बन रही है ना, तो चाइना को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता है कि इस क्षेत्र का कोई दूसरा देश या कोई दूसरा लीडर इस तरह उभर के आ जाए जो मतलब एक तरह से उसका पूरा वर्चस्व हो जाए। तो चाइना ये कभी नहीं चाहता है। इसलिए टाइम टू टाइम जब भी उसको मौका लगता है या जब भी वो देखता है कि ये आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं और विश्व में इनका एक स्तर बढ़ रहा है, तो हमेशा वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जैसे कि लास्ट टाइम गलवान में किया, फिर उसने अभी टेंट लगाने शुरू कर दिए, अब ये बारामती वाला केस किया। तो उसका टाइम टू टाइम ये इंटेंशन रहती है कि यहाँ इसको तनाव में रखो, इनको एंगेज रखो, सो दैट ये इसी में बिजी रहे और इनकी प्रोग्रेस ना हो। दिस इज बेसिक इंटेंशन। बिकॉज यदि कब्जा करने की उसकी हिम्मत होती तो वो गलवान में जब उसने कोशिश किया था वो पीछे ही ना हटता, लड़ाई शुरू कर सकता था। या उससे पहले जब 62 में उसने तो काफी सारे एरिया में आ भी गया था, तो भी वो वापस क्यों गया? तो कब्जा करना उसका इंटेंशन नहीं है। उसका इंटेंशन होता है कि वो किसी भी तरह से करके उनको अपने तनाव में रखें और वो इसी कामों में एंगेज रहें। वो जिस तरह उन्नति कर रहे हैं उस तरह उन्नति ना करें। जैसा कि अभी हमारी सरकार ने और हमारे जो संसाधनों की बढ़ोतरी हुई है, या जो बॉर्डर एरियाज में रोड का कंस्ट्रक्शन
टनल्स का कंस्ट्रक्शन और जो और बेसिक एम्यूनिटीज हैं उनको हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे उसको टेंशन होती है और इसलिए वो बार बार ये इस तरह की हरकत करता है। अभी देखा कि लद्दाख में हम मतलब करीब 50-60 हजार की फौज हमारी वहाँ तैनात है और बिल्कुल नेक टू नेक वी आर कंटेनिंग देम। तो अब उसने सेंट्रल एरिया पकड़ लिया। यहाँ पे उत्तराखंड में कभी 62 के बाद से कभी इस तरह की हरकत नहीं होती थी, तो बाराहोती में वहाँ उसने आके इस तरह की हरकत की। हालांकि इस तरह जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज है ये हमेशा से होती रही है, बट ये डिस्टर्ब करने का इंटेंशन है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से फौज का डिप्लॉयमेंट नहीं है जिस तरह से लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि ये एरिया शांत इलाका माना जाता है कि यहाँ पे इस तरह की कोई चाइना हरकत नहीं करता, तो वो अपनी थोड़ी डिस्टेंस के साथ आईटीबीपी या हमारी जो आर्मी की चौकियां हैं वो उस तरह से वहाँ पे स्टैब्लिश है। तो इसलिए वो आके ही अब वहाँ पे बाराहोती में आया तो इंडियन आर्मी और जितनी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो आईटीबीपी है, वो एक्टिव हो गई। वो वहां से इधर से उधर उन्होंने जाके पेट्रोलिंग शुरू कर दी, अपना वहां से कुछ ना कुछ स्टैब्लिशमेंट करेंगे। तो उसकी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि इनको कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, सो दैट इनकी आगे प्रोग्रेस का हो। और जिस तरह विश्व में इनका स्थान एक बन रहा है और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक बहुत ही प्रिय लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं, उसकी इंटेंशन होती है कि किसी तरह उनको पुल डाउन करने की। तो बेसिक इंटेंशन ये है। बिल्कुल अमरदीप जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अभी पिछले महीने बॉर्डर में करीब 100 सैनिक जो चीनी सैनिक थे वो घुस आए थे बाराहोती बॉर्डर में, और उसके बाद करीब 3 से 4 घंटे वो वहां पर रहे थे। उसके बाद अब 1 महीने बाद इस तरीके का खुलासा यहाँ पर हो रहा है, तो क्या भारत की तरफ से कोई ना कोई चूक रह जा रही है? इसे किस तरीके से समझा जाए? नहीं, देखिए, जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है वो इतना लंबा बॉर्डर है, इतना लंबा बॉर्डर है कि यू कैन नॉट पुट आर्मी एट एवरी इंच। कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस या हमारे जो उनको देखने के उपकरण हैं या हमारी सैटेलाइट इमेजरी है, वो और ज्यादा हमें एक्टिव करने की आवश्यकता है और डिप्लॉयमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, बट ये इलाका इतना खुला है कि इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। अदरवाइज वहां पर भी क्लैश होता है, वो आए 2-3 घंटे रुके और चले गए। द मोमेंट हमारी फौज पहुंची तो वो वापस जा चुके थे। यदि वहां पे वो होते तो उनके साथ वही गलवान वाला सीन होना था, क्लैशेज होने थे। तो इस तरह स्टैंड ऑफ बहुत जगह, यहाँ ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख वाले इलाके में इस तरह की जो फेस ऑफ है एनिमी के साथ, चाइना के साथ, वो अक्सर होता रहता है। इट इज नॉट ए न्यू थिंग, बट उसकी इंटेंशन है कि इनको अच्छा यहाँ पे क्योंकि इससे ज्यादा एक्टिविटी नहीं है तो उसने एक नया फ्रंट और नया एरिया खोल दिया है कि यहाँ पे भी आप इन्वॉल्व हो जाइए। तो बेसिक इंटेंशन है डिस्टर्ब करने की, नथिंग एल्स। बिल्कुल, अगर इस कथन को मान भी लिया जाए कि डिस्टर्ब करने की रणनीति ये बना रहे हैं ताकि भारत का ध्यान जो है वो बटा रहे और जो मेन मोटिव है उसको ना देखते हुए वो इन्हीं सब चीजों में उलझा रहे, शायद यही कारण है चीन का घुसपैठ करने का। हाँ, इसीलिए वो देखो, मैकमोहन लाइन को रिजॉल्व करने का टाइम टू टाइम बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, बहुत सारी मीटिंग हुई है, हर लेवल पे मीटिंग हो रही है, लेकिन चाइना की इंटेंशन उसको रिजॉल्व करने की नहीं है। क्योंकि जिससे भी रिजॉल्व हो गया मैटर इंडिया और चाइना बॉर्डर का, उसके बाद वो डिस्टर्ब करने के लिए उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए इस मैटर को वो रिजॉल्व ही नहीं करना चाहता है और वो टाइम टू टाइम इस तरह की हरकत करता रहेगा। चाइना एक जो है बहुत ही नेगेटिव फोर्स है। कोरोना में सबने देख लिया है, कोरोना उसकी पैदाइश है और उसने सारी विश्व को खतरे में डाल दिया। अब ये मतलब अब जिस तरह की अभी जो ये मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें ऑकस की मीटिंग है या क्वाड की मीटिंग है, या चाइना को चारों तरफ से घेरने का प्लान जो बन रहा है और घिर रहा है चाइना, तो उससे लोगों का जो नजर जो है वहां से हटा के इधर करने की और भारत को कहीं ना कहीं दूसरे इन्वॉल्व करने की उसकी मंशा रहती है। और ऑफ कोर्स यदि इस तरह का कुछ ना कुछ, यू नेवर नो कि कल को यही हरकत वो एक बड़े पैमाने पे बढ़ सकती है और एक युद्ध में तब्दील हो सकती है। चाइना को इसका कोई लेना देना नहीं है, चाइना फिर पिटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भारत जो है वो 1962 वाला भारत नहीं है। 1962 के बाद 1967 में उसको पीटा, गलवान में उसकी पिटाई हुई और आगे भी यदि वो हरकत करेगा वो बहुत पिटाई होने वाली है उसकी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 1962 की बात कही और 1962 की जंग से पहले भी कई तरह की घुसपैठ की कोशिश वहां पर की गई और अभी भी यहाँ पर की गई, तो 1962 के समय भी काफी खूनी संघर्ष जो है वो हुआ था।
कि निश्चित तौर पर, और अभी कुछ देर पहले जो बात यहाँ चल रही थी कि चाइना का इंटेंशन डिस्टर्ब करने का है, बिल्कुल। निश्चित तौर पर चाइना का इंटेंशन डिस्टर्ब करने का है, लेकिन सिर्फ भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करना उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है चाइना की समस्याओं से ध्यान भटकाना भी है। चाइना में जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में जिस तरह से आवश्यकता से अधिक काम लोगों से लिया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, ये कहानी अब किसी से छुपी नहीं है। पूरे दुनिया के देश चाइना की स्थिति को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना समुद्र में किस तरह से महासागर में कचरा फैला रहा है और वहां के औद्योगिक कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रहा है। हांगकांग की समस्या भी किसी से छुपी नहीं है कि हांगकांग में किस तरह चाइना का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, और ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए चाइना इस तरह की हरकत करता है। हालांकि चाइना ये बात अब बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत पर अधिकार करना या भारत की जमीन हथियाना इतना आसान नहीं, और अब उसके जो साम्राज्यवाद के पुराने सपने हैं वो कभी साकार नहीं हो सकते। बावजूद इसके इस तरह की हरकत बेहद चाइना को खुद अपने आप में शर्म आनी चाहिए, और शर्मसार करने वाली ये हरकतें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल सौरभ जी, लेकिन अगर आपकी बात पर थोड़ा सा विचार अगर किया जाए, बिल्कुल चाइना की कहीं ना कहीं यही रणनीति रही होगी कि जो चाइना में समस्या चल रही है, चाहे वो कोविड को लेकर छुपाने की चीजें हों, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये भी देखने को मिली है कि चाइना में जब कोविड वहां पर हुआ तो वहां पर आंकड़े छुपाए गए, लोगों के कथन छुपाए गए, इस तरह की भी चीजें निकलकर सामने आई है। तो बिल्कुल ये चीज हो सकती है कि चाइना कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा हो, लेकिन भारत में सिर्फ घुसपैठ करना ये सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए हो सकता है। जी हाँ, अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह के कदम चाइना उठा सकता है, क्योंकि चाइना का कोई नैतिक आधार नहीं, चाइना की कोई नैतिकता बची हुई नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि चाइना नैतिक तौर पर बड़ा ही ज्यादा उच्च है। चाइना बेहद ही निम्न स्तर का घृणित मानसिकता वाला है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चाइना इस तरह की जरूर हरकतें निश्चित तौर पर कर सकता है। अमेरिकी सीनेट में कई बार इस तरह की बातें उठ चुकी हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अमेरिकी सीनेट में चाइना को लेकर दसियों बार सवाल उठाए गए हैं, और वहां भी हर बार यही सिद्ध हुआ है कि चाइना की हरकतें कभी भी जायज नहीं होती, बल्कि नाजायज होती हैं। बिल्कुल अमरदीप सर, अगर इस बात पर गौर वाकई में किया जाए कि अपने गलतियों को छुपाने के लिए चाइना इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो ये कितना घातक भी है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी कितना घातक हो सकता है। दिस कुड बी वन ऑफ द पॉइंट कि वो अपने देश की इंटरनल समस्याओं को सुलझाने के लिए, या वहाँ की जो आम जनता है वहाँ से उनका ध्यान भटकाने के लिए इंटरनेशनल प्रॉब्लम खड़ी कर दे, सो दैट सारा देश इकट्ठा हो जाए। वो कहे कि भाई हमारा देश तो एक्सटर्नल एनिमी से लड़ाई कर रहा है, तो हमें ये सब क्यों नहीं करना चाहिए। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट चाइना जो है, इट इज सच ए नेगेटिव फोर्स, इसको कहीं ना कहीं कर्टेल करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसको सारी विश्व की ताकतों को इकट्ठा होके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये खाली भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं किसी के साथ भी इसके मधुर संबंध नहीं है, एक्सेप्ट नेगेटिव फोर्स जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे लोगों के साथ इसके मधुर संबंध है, और बाकी सभी के साथ इसके जो है डिस्टर्ब वाले संबंध है। मतलब ही इज नॉट लिविंग विद देम पीसफुली। तो हमें सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, जैसा कि कई बार पहले भी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। हमारी सबसे बड़ी, पूरे विश्व के समुदाय की सबसे बड़ी गलती हुई कि जब 50s में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था और उसको सबने मान्यता दे दी, भारत ने मान्यता दे दी। ये सबसे बड़ा जो गलती हुआ है विश्व समुदाय से, भारत से गलती हुआ है, ये सबसे बड़ा गलती हुआ। दूसरा बड़ा गलती हुआ कि चीन को जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देके, उस समय भारत को वो सीट मिल रही थी, लेकिन आई डोंट नो, मतलब हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और चाइना को हमने सपोर्ट कर दिया। हम चाइना को समझ ही नहीं पाए उसको, लेकिन अब ये चाइना अपना असली रूप दिखा रहा है। यदि चाइना को ये परमानेंट सीट न दी गई होती तो अभी तक चाइना को सॉर्ट आउट कर दिया जाता, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई होती, और जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है वो भी सब खत्म हो गया होता। तो अभी पूरे विश्व को इकट्ठा होके, यूएनओ को इकट्ठा होके, या तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल से उसको एक्सपेल किया जाए और उसको इस तरह की बंदिशें लगाई जाए कि वो इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज करनी बंद कर दे, वरना ये पूरे विश्व की शांति के लिए घातक होगा।
और इसका परिणाम पूरा विश्व भुगतेगा। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि बिल्कुल घातक तो होगा ही, चीन जिस तरीके से हरकतें यहाँ पर कर रहा है, तो भारत के साथ साथ कौन से देश हैं जिन्हें मिलकर इस तरीके की चीजों पर लगाम लगाने के लिए सोचना चाहिए, या अभी क्या कुछ और किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि ये क्वाड की जो मीटिंग हुई थी, बिल्कुल। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, इन सब के अलावा जो दूसरे और इसके अड़ोसी पड़ोसी देश है जिनके साथ इसके संबंध जो है वो ये डिस्टर्ब करता रहता है, उनको परेशान करता रहता है, उन सबको जोड़कर इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना ये इस तरह के डिस्टर्बेंस करता रहेगा। उसके अलावा रशिया है, हालांकि रशिया की जो कहीं कहीं नीतियां जो है वो चाइना के साथ मिली जुली है, लेकिन फिर भी रशिया एक समझदार देश है, एक विश्व का बहुत बड़ा देश है, तो रशिया को भी समझना चाहिए कि चाइना की किसी भी हरकत को या किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट ना करे, और दूसरे जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इन सब देशों को इकट्ठे करके जो प्रोग्रेसिव कंट्री है या डेवलप्ड कंट्रीज है, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए और चाइना को कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज चाइना जो है मतलब इतनी नेगेटिव फोर्स है कि ये सबको डिस्टर्ब करेगा। आज इसने कोरोना वाला काम किया है, ये भारत के साथ जो छुटपुट की हरकत करता है, इससे हमें डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय सेना और वायुसेना और नौसेना इतनी सक्षम है कि इसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं हम। वो तो 62 में हमारी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया, वरना 62 में भी इसको अच्छे से धूल चटा देते, जिस तरह 67 में उनको अच्छे से धूल चटाई थी या गलवान में धूल चटाई थी। भारतीय सेना को तो हुक्म की जरूरत है वहाँ। आज जैसे भारतीय सरकार या हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल एक हिम्मत के साथ और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा कर रखते, उस तरह मनोबल बढ़ा तो भारत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब इस तरह की हरकत ये दूसरे देशों के साथ और कुछ न कुछ अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाता है, तो इससे पूरे विश्व को खतरा होता है। तो सबको जोड़ना चाहिए, खाली ये भारत की समस्या नहीं है। तो इसलिए जो बाकी देश हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो साउथ ईस्टर्न स्टेट्स के कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हों, उन सबको मिलके ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अमरदीप जी, हम कई बार क्वाड को लेकर भी हम बातचीत कर चुके हैं, और जो यहाँ पर हमारे लिए काउंसिल एक बना हुआ था यूएनएससी, उस पर भी हमने बातचीत की, और पूरा विश्व जो है वो बिल्कुल इन सब समस्याओं से निपटने की कोशिश तो कर रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से क्वाड का गठन किया गया, क्वाड में जहाँ तक जानकारी है हमें एक मिलिट्री के हिसाब से वो उस हिसाब से उसका गठन नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद में भी इस तरीके की चीजें वहां पर उठ रही हैं, तो क्या वाकई में ये सार्थक सिद्ध हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो, खाली मिलिट्रीली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया कि भारत अपने आप में अकेले सक्षम है चाइना को जवाब देने का, लेकिन जिस तरह उसकी व्यापारिक नीतियां हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह टेक्नोलॉजी का नेगेटिव जो इस्तेमाल करता है और जिस तरह इसकी फंडिंग होती है दूसरे देशों से, उनके साथ व्यापार है, तो उस सबको कंट्रोल करने के लिए ये जैसे क्वाड जैसे संगठन जो है उसमें सहायक हो सकते। तो जरूरी नहीं कि सारे संगठन उसमें मिलिट्री इन्वॉल्व हो, मिलिट्री के लिए और दूसरे भी संबंध हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। या क्वाड में भी हम जो इस तरह का फाइट रख सकते हैं कि इसको मिलिट्रीली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस तरह का मतलब आने वाले समय में इस तरह की बातें हो सकती हैं और रखी जा सकती हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी कर्टेल करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक उसको इकोनॉमिकली कंट्रोल नहीं करेंगे वो इस तरह की हरकत करता ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी सौरभ जी, आपका भी, और अमरदीप सर आपका भी समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीमा विवाद को लेकर। चीन अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत से विवाद को सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी तरफ घुसपैठ करना नहीं छोड़ रहा है। ताजा घटना अभी आपको बताई उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगे बॉर्डर की है, जहां पर 100 से ज्यादा सैनिकों ने पिछले महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को क्रॉस किया था, और ये जानकारी अब सामने आई। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा कि चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की थी और 3 घंटे रहने के बाद वहां पर लौट आए। इस पूरी चर्चा में निष्कर्ष यही निकला है कि चीन जो इस तरीके की हरकत कर रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि वो ध्यान भटकाना चाहता है। वो अपने देश की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीजें वहां पर चल रही है, उसको सुलझाने की बजाय उसको छिपाने की कोशिश लगातार कर रहा है, और छिपाने के लिए वो लगातार इस तरीके की चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।